आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक अपन लेंगे डाटा को लॉग करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल के लिए आपने अप्रैल मई का बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया, उसमें आपने परचेज की एंट्री पास करी, आपने सेल्स की एंट्री पास करी। अब आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलती से डेट ना लगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां तक का आपने काम किया वहां तक का डाटा को आप टेम्परेरी बेस पे लॉक कर सकते हैं और फिर चाहे तो उसे वापस भी आप अनलॉक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डाटा फ्रीजिंग। तो ये ऑप्शन आज अपन कवर करेंगे। उसके साथ साथ एक ऑप्शन और सीखेंगे अपन, कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, एब्सोल्यूट अमाउंट वाला ऑप्शन। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज खरीद करी, अब आप चाहते हैं कि उसी टाइम आप खरीद के समय उसकी सेलिंग रेट डिफाइन कर दें। तो एक फॉर्मूले के जरिए अपन खरीद के समय ही सेलिंग रेट डिफाइन कर देंगे, फिर जब अपन सेल्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपन ने परचेज के समय रेट डिफाइन करी होगी सेल्स की, वो ही आ जाएगी। दोनों ऑप्शंस को आज अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपन ऑप्शन कवर करेंगे डाटा फ्रीजिंग का। अब जैसे मैं आपको अपनी परचेज की एंट्री सबसे पहले दिखा देता हूँ, डिस्प्ले पर है, देखिए अपन डिस्प्ले, अकाउंट बुक, अकाउंट रजिस्टर। सबसे पहले अपन सेल्स रजिस्टर ओपन करते हैं। सेल्स रजिस्टर, ऑल सेल्स टाइप, ऑल पार्टी, 1/4 से 30/4, एंटर 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 करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर दो एंट्री हो रखी है, एक 15 अप्रैल को और एक 20 अप्रैल को। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि अब अप्रैल महीने में मुझे कोई भी सेल्स की एंट्री पास नहीं करनी है, तो ये लॉक हो जाए। तो इसको लॉक करने के लिए अब मुझे सिंपली बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशंस के बाद है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूटिलिटीज। मैं यूटिलिटीज पर गया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डाटा फ्रीजिंग का। ये डाटा फ्रीजिंग, डाटा फ्रीजिंग इसमें एक होता है फुल, एक होता है पार्शियल। अपन पहले पार्शियल को कवर करते हैं। मैं पार्शियल पर गया, पार्शियल पर अपन चले गए। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे हैं, सेल्स परचेज सबको आप लॉक कर सकते हैं। अभी अपन चाहते हैं सिर्फ सेल्स को लॉक करना, तो अपन सेल्स वाले ऑप्शन में जाकर इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे। ऑल सीरीज है, सिलेक्टेड सीरीज है, वो अपन ले सकते हैं। अभी जैसे अपने को चाहते हैं अपन ऑल सीरीज ही लॉक करते हैं। आप सीरीज भी होती है इसके अंदर, जैसे मेन सीरीज एक बाय डिफॉल्ट होती है, और भी सीरीज अगर आपने बना रखी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक सीरीज ही लॉक हो, तो वो भी आप सिलेक्टेड सीरीज के जरिए कर सकते हैं। लेकिन अभी अपनी एक मेन सीरीज ही चल रही है, तो अपन क्या करेंगे, ऑल सीरीज ले लेंगे। अब कहाँ तक लॉक करना है, मैंने कहा 30/4 तक। एंटर किया, इसको मैंने सेव किया, ये मेरा सेव हो गया। अगेन मैं अब ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, सेल्स पर जाता हूँ। सब फॉर एन एग्जांपल के लिए जैसे मैं चाहता हूँ 25 अप्रैल को कोई सेल्स की एंट्री पास करना, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज आ गया कि डाटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 30/4/2025, यानी डाटा जो है वो लॉक के फ्रीज है 30/4/25 का। अगर मैं 1 मई की एंट्री पास करना चाहूंगा तो वो तो हो जाएगी, ये 1 मई, तो वो तो हो जाएगी, यानी 30/4 तक का डाटा अपन ने लॉक कर दिया। अब ये तो बात हुई लॉक की। अगर अपने को अनलॉक करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन वही यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग, डाटा फ्रीजिंग, पार्शियल पर गए और यहाँ पर देखिए सेल्स है 30/4, इसको अपने को सिंपली यहाँ पर नो कर देना है। नो करने से क्या होगा, वापस ये अनलॉक हो गया। अब अगर ये 30/4 तक का आप 31 मई तक का करना चाहते हैं तो वो आप सीधे 31 मई भी कर सकते हैं। आपको अनलॉक करना है तो आप सीधा नो कर देंगे। अब कोई भी सेल्स का डाटा लॉक नहीं है। अब जैसे मई का काम हो जाए तो आप यस करें, 30 अप्रैल तक का तो था ही, अब आप इसको 31 मई करें, ओके कर दें, फिर 31 मई तक का डाटा आपका लॉक हो जाएगा। अब जैसे अपन इसको नो कर देते हैं और सेव करते हैं। अब अगेन मैं अगर 30/4 की या 25/4 कोई भी अप्रैल मंथ की एंट्री करना चाहूंगा तो इजीली वो हो रही है। तो इस तरीके से आप पार्शियली तरीके से सेल्स की एंट्री को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अपन परचेज की एंट्री को भी देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जाने के बाद अकाउंट बुक, अकाउंट रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ऑल परचेज टाइप, ऑल पार्टी, 1/4 से 30/4। तो यहाँ पर आप देखोगे दो एंट्री हो रखी है, एक 5 अप्रैल की और 10 अप्रैल की।
अब इसको भी अपने को अप्रैल महीने को लॉक करना है तो अपन वो भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग, पार्शल। पहले सेल्स का देखा, सेल्स के नीचे ही परचेज, यस करेंगे, सीरीज बताएंगे, ऑल सीरीज ले लेते हैं, डेट डाल देंगे 30/4, सेव करेंगे, ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, परचेज करेंगे, ऐड करेंगे, कोई भी डेट डालूंगा मैं, 30/4 ही ले लेता हूँ, लॉक, यानी 30/4 तक की एंट्री मैं अब नहीं कर पाऊंगा। अब अगर अपने को इसको अनलॉक करना है तो अपन एस्केप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग, पार्शल। पार्शल पे जाने के बाद अपने को ये नो कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब अगर आपको अप्रैल से मई तक का करना है तो आप यस करें, 31 मई डेट डाल दे तो 31 मई तक का डाटा लॉक हो जाएगा। अब इसको भी अपन अनलॉक कर देते हैं नो करके और इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब अगर मैं वापस परचेज की एंट्री पास करने जाऊंगा, ट्रांजैक्शन परचेज, तो आप देखेंगे इजीली तरीके से अब परचेज की एंट्री पास हो रही है। तो इस तरीके से पार्शियली तो अपन ने सीख लिया डाटा को लॉक करना। अब अपने को फुल डाटा लॉक करना है, यानी सबका सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट जो भी है उसका डाटा लॉक करना है। तो उसको भी अपन देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग। पार्शियल अपन ने सीख लिया, इसके बाद है फुल। फुल में क्या होगा कि अपने को ओनली फ्रीज डाटा करना है, इसको यस करेंगे और डेट बता देंगे, मैंने कहा जी 30/4 तक सारा डाटा लॉक करना है। तो ऑल में क्या होगा, सभी डाटा लॉक हो जाएंगे, चाहे सेल हो, परचेज हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, जनरल वाउचर की एंट्री हो, सब हो। तो ऑल में सब अपनी जो वाउचर्स वगैरह वो सब लॉक हो जाएंगे। अपने को सिंपली क्या करना है, फ्रीज डाटा को यस करना है और डेट बता देनी कहाँ तक डाटा को लॉक करना है। मैंने कहा 30/4 तक का करना है, 30/4 डाली, सेव कर दिया। अब यहाँ पर द डाटा हैज बीन फ्रोजन पार्शियली भी हो रखा है। एक बार अपन पार्शियली देख लेते हैं, कोई पार्शियली हुआ हो रखा है क्या। डाटा फ्रीजिंग पार्शियली नहीं हो रखा है, तो अपने को सिंपल क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग फुल करना है। फुल करने के बाद अपने को यहाँ पर फ्रीज डाटा कर देना है यस, और कहाँ तक करना है, 30/4 तक, सेव कर दिया और इसको यस कर देंगे। अब अगर मैं परचेज की एंट्री पास करूं मई अप्रैल महीने की तो भी नहीं होगी, और सेल्स की पास करूं तो भी नहीं होगी, क्योंकि अपन ने सारे डाटा को लॉक कर दिया। अगर मैं कोई रिसीप्ट की एंट्री पास करता हूं 30/4 में तो भी नहीं होगी, पेमेंट की एंट्री पास करूंगा तो भी नहीं होगी, नहीं 30 अप्रैल तक कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि अपन ने सभी डाटा को लॉक कर दिया है। अब अगेन अपन इसी ऑप्शन पर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी, डाटा फ्रीजिंग, फुल। अब अगर इसको अनलॉक करना है तो वापस फुल पर आएंगे और इसको फ्रीज डाटा को नो कर देंगे। नो करने से सारा डाटा अनलॉक हो जाएगा। आपको डेट बढ़ानी है तो आप अगेन कहाँ तक रखनी वो डेट आप रख देंगे तो वहां तक डाटा लॉक हो जाएगा। जैसे भी आप अप्रैल का करा, अब अपन चाहते हैं मई तक का करना, तो आप 31 मई डाल दें तो 31 मई तक का डाटा लॉक हो जाएगा। अनलॉक करना है तो ऐसे जैसे पार्शली में करा था वैसे फ्रीज डाटा को नो कर देंगे, सेव करेंगे। अब अगेन मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, कोई भी सेल्स की एंट्री पास करता हूँ तो आप देख सकते हैं इजीली तरीके से हो रही है। परचेज में भी जाऊंगा तो भी आप देख सकते हैं हो रही है। इस तरीके से अगर मैं सेल्स रिटर्न में भी जाऊंगा तो भी वो एंट्री पास हो रही है। अगर मैं पेमेंट में जाऊंगा तो वो भी हो रही है, और रिसिप्ट में जाऊंगा तो भी एंट्री पास हो रही है। तो इस तरीके से ये डाटा फ्रीजिंग ऑप्शन वर्क करता है। अब जो अपना टॉपिक है वो है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का। तो कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस ऑप्शन क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल के लिए आपने कोई गुड्स परचेज किया और आप चाहते हो कि परचेज के टाइम उसकी सेलिंग रेट आप डिफाइन कर दो। तो जो आप रेट डिफाइन करेंगे और तब उस गुड्स को आप सेल करेंगे तो वही रेट आएगी जो आपने परचेज के समय डिफाइंड करी होगी। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम
परचेज प्राइस का। सिंपली अपने इस ऑप्शन को टिक करेंगे, शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर सेविंग, इसको भी टिक करेंगे, ओके करेंगे और सेव कर देंगे। ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया। अब अपन एक ट्रांजैक्शन पर जाकर एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे मैं डेट डाल देता हूँ 4 अप्रैल, एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली ले लेते हैं, कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं जिनसे अपन ने गुड परचेज करा, जैसे मिस्टर ई है, इनसे अपन ने फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जनरल आइटम परचेज करे 100 पीस, पर पीस की रेट हो गई 60 रुपए, और फिर एंड में लग गया उस पर जीएसटी वगैरह, जीएसटी भी लग गया, तो टोटल बिल हो गया 7,080 रुपए का। अब जैसे आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे, ये मैंने सेव करा, आप देख पा रहे हैं ये मैंने सेव करा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, यानी अब अपन अब सेल प्राइस अगर अपने को अपडेट करना है तो वो अपन करें, नहीं तो अपन क्विट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कंसीडर परचेज प्राइस, आप परचेज प्राइस कौन सा कंसीडर करेंगे सेल प्राइस डिफाइन करने के लिए, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इफेक्टिव प्राइस या ऑल इंक्लूडिंग प्राइस। ऑल इंक्लूडिंग प्राइस का मतलब हो गया जीएसटी इंक्लूडेड, और लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया ये वाला प्राइस 60 रुपए जो विदाउट जीएसटी है। तो अपन ले लेते हैं जैसे लिस्ट प्राइस। अब उसके बाद सेल प्राइस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, परसेंटेज वाइज करनी है, एब्सोल्यूट अमाउंट करनी है। जैसे परसेंटेज वाइज करेंगे तो जैसे 60 रुपए की परचेज प्राइस है, लिस्ट प्राइस आपने कहा जी इस पर 10% ऐड करके हम हमारी जो भी रेट आएगी वही हमारी सेलिंग रेट होगी, यानी परसेंटेज वाइज होगी। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एड एब्सोल्यूट अमाउंट, तो इसमें क्या होगा कि आपने कहा जी ये 60 रुपए का है, इसको जब हम सेल करते हैं तो इसमें 15 रुपए ऐड हो जाए और जो रेट आए वही सेलिंग के समय ऑटोमेटिकली आ जाए। तो अपन अभी देख लेते हैं एड एब्सोल्यूट अमाउंट। तो 60 रुपए इसका लिस्ट प्राइस है, कंसीडर अपन कर रहे हैं लिस्ट प्राइस, और जैसे मैंने और यहाँ पर अपन सेल प्राइस कैलकुलेशन ले रहे हैं फ्रॉम परचेज प्राइस वाला जो ऑप्शन है इसमें ले रहे हैं एड एब्सोल्यूट अमाउंट, तो हमने कहा 15 रुपए ऐड हो जाए, ये 15 रुपए डाले और राउंड ऑफ को ऑटोमेटिक रखा, और अपडेट सेल प्राइस। जैसे मैं अपडेट सेल प्राइस पे क्लिक करूंगा तो सेल प्राइस देखिए यहाँ पर आ गया, कितना रहेगा, परचेज प्राइस है 60 रुपए और सेल प्राइस जो अपडेट हुआ है 15 रुपए ऐड हो गए, 75 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। अब ये जब अपन इस आइटम को सेल करेंगे जनरल आइटम को तो वहां पर ये शो होगा, वो भी अपन अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अपन कर देते हैं अपडेट इन मास्टर, यस कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ये अपना बिल सेव हो गया। अब अपन एक सेल्स की एंट्री जैसे पास कर लेते हैं 10 अप्रैल को, लोकली ले लेते हैं, कैश में ही सेल कर देते हैं। जैसे जनरल आइटम में सिंपली लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अपन ने परचेज के समय रेट डिफाइन करी थी सेलिंग रेट वही आ गई है ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो इस रेट को चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये फायदा है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस के ऑप्शन का। इसमें अपन ने जैसे पीस लिखे यहाँ पर 10 और एंड में जीएसटी वगैरह भी लगा दिया, टोटल बिल हो गया 885 रुपए का। तो इस तरीके से अपन ने परचेज के समय फॉर्मूला सेट कर दिया कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, तो वो आ गई और एंड में जीएसटी वगैरह लग गया और टोटल बिल हो गया 885 रुपए का। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन बिजी सॉफ्टवेयर के एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।